और वहां बहुत सारे मौन साधु खड़े थे, काले चोगों में, आंखों में गहराई और चेहरे बिना भाव के। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस एवलिन को देख रहे थे। वो खुद को हिला नहीं पा रही थी, उसका शरीर जैसे जकड़ लिया गया हो किसी अनदेखी शक्ति ने। सिर्फ उसकी सांसें चल रही थीं, तेज, घबराई हुई। उस कमरे की दीवारें पत्थर की थीं, हर दीवार पर अजीब प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे, और छत पर बना था एक उल्टा क्रॉस। ये चर्च नहीं था, ये किसी और की जगह थी। सामने एक बड़ा सा दायरा था, काले रंग का, और उसके बीचों बीच रखा गया था एक पत्थर का कटोरा। कटोरे में नीली आग जल रही थी, पर आग जलने की कोई आवाज नहीं थी, बस एक अजीब सन्नाटा। फिर एक साधु आगे आया, उसके हाथ में एक चमकती छड़ी थी, और उसी क्षण एवलिन के पेट से दर्द की लहर उठी। बच्चा आ रहा था, लेकिन ये कोई सामान्य जन्म नहीं था। कोई चीख नहीं, कोई रक्त नहीं, बस एक गहरी अजीब ऊर्जा कमरे में फैलने लगी। उस बच्चे ने जन्म लिया, और जब सभी ने उसे देखा, सांसें रुक गईं। बच्चे की त्वचा सामान्य थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली, जैसे कोई गहराई हो जो तुम्हें खींच रही हो, निगल रही हो। साधुओं ने उसे उठाया और नीली आग के कटोरे की ओर बढ़ने लगे। वो बच्चा बलिदान के लिए नहीं, वो दरवाजा खोलने की चाबी थी, एक ऐसा दरवाजा जो नरक से जुड़ता था। लेकिन तभी कुछ हुआ। एवलिन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो किसी अनदेखी शक्ति की पुकार थी। कमरे की हवा भारी हो गई, साधु रुक गए, नीली आग अचानक कांपने लगी, और तभी कमरे की छत से एक तेज सफेद रोशनी गिरी। सारे चिन्ह जलने लगे, साधु चिल्लाने लगे, उनकी आवाजें इंसानी नहीं थी, और उस रोशनी के बीच एक छाया उतरी, ना मर्द, ना औरत, ना इंसान, ना देवता। वो प्रकाश था। उसने बच्चे की ओर देखा, फिर एवलिन की ओर, और फिर उसने बस एक हाथ हिलाया। बच्चा गायब हो गया, लेकिन कोई चीख नहीं, कोई रोना नहीं, बस शांति। साधु एक एक कर गिरने लगे, जैसे कोई शक्ति उन्हें मिटा रही हो, और उस दिव्य प्रकाश की आवाज सिर्फ एवलिन ने सुनी। अंधेरे से जन्म लेना पाप नहीं होता, लेकिन उसे बढ़ने देना यह चुनाव है, और आज तुमने सही चुनाव किया है। अगली सुबह एवलिन अपने कमरे में थी। पेट सपाट था, शरीर शांत, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थी। अब उनमें डर नहीं था, बल्कि एक गहरा अनुभव और एक नई ताकत थी। उसने जो देखा था वो किसी को बता नहीं सकती थी, लेकिन वो जानती थी शैतान हार गया था, और रोशनी ने उसे फिर से जीवन दिया था। आज एवलिन एक साधारण जीवन जीती है, लेकिन हर रात सोने से पहले वो एक दुआ जरूर करती है, जो दरवाजा बंद हुआ है वो कभी फिर न खुले, और जो बच्चा आया था वो कभी किसी के लिए अंधेरा न बने।